राजधानी वासियों को 3 फ्लाईओवर की सौगात पहले मिल चुकी है और अब ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 नई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कल ही दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक के बाद अगर बात करें तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां अरगोड़ा चौक, चापूटोली और कटहल मोड़, यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनना है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो करमटोली चौक से होकर जो बोरिया का रास्ता जाता है साइंस सिटी तरफ, वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनना है। उसके साथ साथ एयरपोर्ट से लेकर रांची रेलवे स्टेशन तक सड़क बननी है और बीच में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होना है। लेकिन अगर हम बात करें रांची के अरगोड़ा चौक की, तो अरगोड़ा चौक काफ़ी जाम वाला ये जो क्षेत्र है, ऐसे में ये जो नई योजना है जिसके तहत यहाँ से फ्लाईओवर का निर्माण होना है और यहाँ से लेकर चापूटोली और कटहल मोड़ तक फ्लाईओवर बनना है, इसको लेकर डीपीआर तैयार करने का जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दे दिया गया है। और क्योंकि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बने ताकि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें रिंग रोड की साइड या फिर कटहल मोड़ की साइड जाना होता है, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो समय कम लगना चाहिए, समय अधिक लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्लानिंग है वो की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये अरगोड़ा चौक आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और प्लानिंग जो है वो की जा रही है कि एक पाथवे बने और वो पाथवे जो है ऊपर से निकले और जो रास्ता है वो चारों तरफ निकले, जिसमें अगर बात करें तो चारों दिशा में होगा, गोल चक्कर का निर्माण होगा और इसमें कटहल मोड़, अशोक नगर, डीपीएस और सहजानंद, ये चारों तरफ जो है एक रैंप बनाया जाएगा ताकि लोग जो है वो चारों साइड उतर सके। तो ये योजना जो है ये तैयार की जा रही है और डीपीआर का निर्देश जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दे दिया गया। और आपको पहले से पता है कि झारखंड सरकार ये भी देख रही है कि किस तरह से हरमू रोड से लेकर जो जज कॉलोनी है वहाँ तक का भी फ्लाईओवर का निर्माण हो, इसको लेकर भी बातें जो है चल रही है। डीपीआर के लेकर जो है निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अरगोड़ा चौक से लेकर चापूटोली और कटहल मोड़ तक फ्लाईओवर का निर्माण होना है और इसकी कुल लंबाई जो है वो बताई जा रही है कि 1.75 किलोमीटर होगी। प्रयास करें कुछ लोगों से भी बात करने के लिए कि उनका क्या कुछ कहना है, कैसे देखते हैं और अगर फ्लाईओवर का निर्माण होता है और बनकर जब रेडी हो जाता है उनको कितने जाम से निजात मिलेगी। नया डीपीआर बनने का प्लानिंग जो है वो हो रहा है कि यहाँ से लेकर चापूटोली और कटहल मोड़ तक फ्लाईओवर बनना है। आप लोग के लिए क्या निजात होगा या कुछ राहत वाला होगा? पहले बात है कि यहाँ रोड मात्र अभी कोई जगह 10 फीट है, कोई जगह 5 फीट है, कोई जगह 6 फीट है। आज 15-20 साल से भू अर्जन जगह पैसा जमा है, भू अर्जन एक्वायर नहीं कर रहा है सही ढंग से। जब रोड पहले चौड़ीकरण होगा तब ना फ्लाईओवर बनेगा। किसी को प्राइवेट ज़मीन में फ्लाईओवर नहीं ना बना देगा, हैं? किसी को प्राइवेट ज़मीन में फ्लाईओवर बनेगा, पहले रोड चौड़ी होगा, जब फ्लाईओवर बनेगा तो नीचे रोड देना है कि बिना नीचे रोड दिए हुए फ्लाईओवर बना देगा कि हवा वाला फ्लाईओवर बनाएगा, हवा में रहने वाला तो निजात मिलेगा। और ज़मीन में बनाएगा, ज़मीन में पिलर गाड़ के बनाएगा तो निजात नहीं मिलेगा, समझे ना। इसे आज ये सब है कि अधिकारी लोग को ना भू अर्जन का पैसा देने में दर्द होता है। अधिकारी ही लोग करता है, अधिकारी लोग ही 15-20 साल से ये रोड का कटहल मोड़ रोड का कहाँ रहते हैं? हम अरगोड़ा में मंदिर का घर है मेरा, तो 2-3 जगह रोड में पड़ता है जमीन। क्या नाम? सुभाष प्रसाद नाम है। तो मतलब क्या लग रहा है सही होगा? एक बार आया 80 फीट नापा, 80 फीट चौड़ा होगा, 40 फीट होगा, रोड से 20 फीट चौड़ा होगा, ताकि दे के चला गया, नाप कर चला गया, सब कुछ बना दिया। अब जमीनें नहीं ले रहा है। अब बोल रहा खाली सीधा करेंगे या फ्लाईओवर बनाएंगे, तो सब बाप का जमीन थोड़ी है कि सीधा करेंगे खाली करेगा। यहाँ पप्पा ताला बिल्डिंग बना हुआ है, किसी की बाउंड्री है, किसी के घर है। आप अतिक्रमण कीजिए ना पहले, तब ना पुल बनाइएगा, काम बनाइएगा। आप अतिक्रमण चौड़ा कीजिएगा तब ना रोड बनेगा भैया। पिलर भी तो 10 फीट चाहिए, पिलर बनाने के 10 फीट चाहिए और साइड में के लिए कितना चीज चाहिए, तो कम से कम 60-70 फीट रोड रहेगा तब ना बनेगा। चौड़ाई होनी चाहिए, हवा बनाएगा तब फ्लाईओवर बनेगा, तो कोई अथी नहीं है। देखिए कहना है कि पहले
जमीन अधिग्रहण हो और जमीन अधिग्रहण होने के बाद ही जो योजना है उसके तहत आगे बढ़े। हालांकि वो सरकार को तय करना है किस तरह से चीज़ों को देखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे प्रयास करेंगे बात करने का। फ्लाईओवर बनता है तो फ्लाईओवर बनने से तो अच्छा रहेगा, परंतु ऐसा फ्लाईओवर पहली बार सुने कि खाली बस्ती को पार करने के लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। क्या कारण है कि बस्ती को बचाया जा रहा है कि उसको बर्बाद किया जा रहा है, ये हम लोग सोचने से परे हैं। हम लोग चाहते थे कि नीचे से ही चौड़ा कर देते, ज़्यादा चौड़ा करके ले जाते, ज़िंदगी भर के लिए हो जाता 50 साल 100 साल का डिपिया तैयार करके। ये खाली अरगोड़ा बस्ती को यहाँ से उठा के ऊपर करने का क्या औचित्य है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। रोड चौड़ीकरण का तो अलग योजना है ना। रोड चौड़ीकरण कहाँ हो रहा, हमारा बस्ती को खाली पार किया जा रहा है। इसका मतलब रोड चौड़ीकरण नीचे नहीं होगा, कहा गया किसी से? मामूली होगा। तो पुल बनाने की क्या जरूरत है, बस्ती को 1 किलोमीटर। यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ जाम अधिक रहता है, इस कारण से ये कहा जा रहा तब आपको जानकारी नहीं है। यहाँ पर पुल नहीं बन रहा, पुल बन रहा है यहाँ से केवल बस्ती चापुटोली चौक पे उतारा जा रहा है, जहाँ से आएंगे और हमारे अरगोड़ा बस्ती के ऊपर ऊपर लोग चले जाएंगे, मज़े से चले जाएंगे, नीचे में हम लोग रहेंगे। तो जो सदियों से जो यहाँ के लोग रहे हैं आज़ादी के साल से पहले, वो अपने सोचे थे कि दुकान चौड़ीकरण होगा तो शोरूम बनाएंगे, कुछ कराएंगे, वो तो बस्ती वालों का बर्बाद हो गया। फ्लाईओवर यहाँ शुरू होगा, चापुटोली में समाप्त होगा, यही ना? यही मैं कह भी रहा हूँ, ऐसी नहीं जानकारी है मुझे भी। तो आप लोग के लिए कुछ मतलब लाभ नहीं है इससे? कोई लाभ नहीं हमको क्या लाभ है हमारा तो। और आप जो पब्लिक आएंगे पूरे रांची से, वो तो कनेक्टिविटी ऊपर से चला जाएगा। ये अरगोड़ा बस्ती सिर्फ पार करना है आपको, ऊपर से आएंगे ऊपर से चले जाएंगे, ऐसा ही किया जा रहा है। जाम से निजात मिलेगी? जाम से निजात क्या मिलेगा? हम लोग का बस्ती में भी तो बहुत सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं, हजारों अपार्टमेंट बन रहे हैं। ये जो एलिवेटर रोड बना के अच्छा, उससे अच्छा कि नीचे से ही चौड़ीकरण कर दिया जाता, 4 लाइन करके ख़त्म कर दिया जाता। और यही रिक्वेस्ट है सरकार से। आप दुकान लगाते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार साहू हुआ, मैं अरोड़ा बस्ती का ही रहने वाला हूँ। क्या आपको क्या लग रहा है कि फ्लाईओवर बनने से आप लोगों को लाभ नहीं है? देखिए, मेरा अरगोड़ा बस्ती ऐसा है, 1962 में जो अरगोड़ा मुआवजा का जितना भी खतियानी संपत्ति जो था, 1962 में ही मेरा बिहार सरकार आवंटित कर दिया है। जिस तरह से अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी हो गया, अशोक नगर हो गया, हड़मू हाउसिंग कॉलोनी हो गया, इतना को अधिग्रहण यहाँ का मुआवजा अरगोड़ा मुआवजा का ही संपत्ति था पहले। ये अभी उतना मुआवजा लेने के बाद अरगोड़ा बस्ती में कुछ संपत्ति नहीं रह गया। अभी क्या है कि इसको फ्लाईओवर बनाने से पहले 80 फीट का जो चौड़ीकरण कर रही है, जो पुराना चौक से लेकर चापुटोली तक 80 फीट का चौड़ीकरण है ज़मीनी स्तर से, उसके बाद यानी कि उसको फ्लाईओवर के यानी कि डाटा बना हुआ है। तो ये इसमें कहने का मेरा अरगोड़ा बस्ती को सारा का सारा यानी कि समाप्त कर देगा। पहले ही 1962 में यानी कि अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, ये जो मेरा अरगोड़ा मुआवजा था, हरमू था, अशोक नगर हो गया, पिपटोली, सब जितना भी था वो सब समाप्त, जब संपत्ति सब समाप्त हो गया। इसके बाद यानी कि अरगोड़ा में चौड़ीकरण कर रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, उसमें तो पूरा अरगोड़ा बस्ती जो बरकों से नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे पहले तो अरगोड़ा बस्ती पूरा यानी बर्बाद ही हो जाएगा। अरगोड़ा बस्ती रह गया छोटा, जहाँ फ्लाईओवर बना रहा है। फ्लाईओवर सरकार को रिंग रोड से बाहर में फ्लाईओवर बनाना की जरूरत था। अंदर में रांची राजधानी, जब रांची 2002 में झारखंड अलग हुआ, उस टाइम एक्चुअली में बाबूलाल मरांडी जिस टाइम मुख्यमंत्री था, उस टाइम ही यहाँ का नगर, जितना रांची का राजधानी जो बना था, उसका बना के ग्रुप बना के उसको यानी कि चौड़ीकरण या कितना भी था उसको पहले ही बना के, इसके बाद फ्लाईओवर का यानी कि इसको नक्शा प्लानिंग बना के ही इसको यानी कि बनाया करना था। ये तो प्लानिंग बनाने से पहले ही यानी कि ये प्लानिंग बनाने से पहले हम एक बार बोल देते हैं। नहीं, फ्लाईओवर तो बहुत आवश्यकता है रांची शहर में, लेकिन मात्र 1.5 किलोमीटर एक बस्ती को पार करने के लिए फ्लाईओवर, हम लोग नीचे में जो आज़ादी के पहले से जो बस्ती बना उसको पार करने का समझ से थोड़ा परे लग रहा है। क्योंकि हम लोग भी तो सोचते थे शहर बनेगा तो दोनों साइड दुकानें बनाएंगे, शोरूम बनाएंगे या रेंट कुछ बनाएंगे। अब तो पार हो जाएंगे लोग, ऊपर आएंगे, ऊपर चले जाएंगे। बस इसी का आपत्ति है। फ्लाईओवर से हमको कोई आपत्ति नहीं। फ्लाईओवर बनने से ही रांची में निजात मिलेगा, इसका हम समर्थन करते हैं। और मुख्यमंत्री का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने कार्यवान मुख्यमंत्री मिले हैं जो कि एक्टिव हैं।
इस रांची को जाम से निकाल देना। जल्द धरातल में लेके चलिए। काम कराएं। जाम से मुक्ति मिले और यही योजना है, लेकिन जो स्थानीय है वो कह रहे हैं कि नीचे पहले काम होना चाहिए। जो चौड़ीकरण की बात पहले से कही जा रही थी, पहले चौड़ीकरण हो जाए। हालांकि एक और व्यक्ति है, उनका अलग प्रतिक्रिया है, उनका सबकी अलग अलग राय है और देखने वाली बात होगी कि और जो कुछ लोग हैं उनका इसमें क्या कुछ कहना है। बहुत ज़रूरी है और बहुत जाम से निजात मिल जाएगा। कितना दिक्कत होता था? बहुत दिक्कत एक्सेस दिक्कत। ऑफिस लौटने में 1-1 घंटा समय लग जाता है। बहुत बढ़िया रहेगा जाम। यहाँ जो जाम होता है वो जाम के लिए आपका अच्छा रहेगा, यानी कि लोगों का सुविधा हो जाएगा। जैसे यहाँ से किसी को कटहल मोड़ सीधा जाना है तो उसके लिए फ्लाईओवर बन रहा है तो बहुत बढ़िया है। और ये राउंड एक बोला जा रहा रैंप बनेगा जो चारों तरफ उतर सकता है चौक पे चारों तरफ उतरने का। मतलब कि आप अगर फ्लाईओवर हाँ समझ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा वो। जाम से आप लोगों को निजात मिलेगा। हाँ। आप ही लोकल है? हाँ लोकल। तो आप तो हर जाम का सामना करते होंगे। हाँ अच्छा है वो। ठीक है। देखिए कई तरह के जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ नेगेटिव प्रतिक्रिया भी आपने को देखा। जो स्थानीय है उनका कहना है कि नीचे चौड़ीकरण होना चाहिए, पहले बात चल रही थी लेकिन आगे उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, क्लियरिटी जो है वो सामने नहीं आया है। ऐसे में अब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीपीआर तैयार करने का निर्देश दे दिया है। देखने वाली बात होगी कि कब से यहाँ पर काम प्रारंभ होता है और उसका इम्पैक्ट आसपास में कैसा देखने को मिलता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।